Dear students, now we will discuss very interesting topic इलेक्ट्रिक मोटर जो हम घरों में यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्विच ऑन किया, फैन ऑन हो गया, उसके अंदर क्या है? एक इलेक्ट्रिक मोटर। अब उसकी प्रिंसिपल किस पर वर्क करता है, वर्किंग क्या है, उसके बारे में सीखते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिक मोटर? इट इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। अभी हमने जैसे यूज किया कि स्विच ऑन किया, स्विच ऑन करते क्या हुआ? उसको इलेक्ट्रिसिटी मिली। उस इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में चेंज करते? मैकेनिकल कोई वर्किंग में। उसे कहते हैं हम क्या? इलेक्ट्रिक मोटर। अब इस इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल क्या होगा कि किस पर डिपेंड करेगा ये? जैसे हमने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में सीखा था, इफ देयर आर टू थिंग्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट, देन फोर्स इज exerted on the coil when it is placed in magnetic field। अब इसमें क्या है? ये कोई भी कॉइल है ए बी सी डी और दो मैग्नेट्स के बीच में रखी, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगा नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। दूसरा, बैटरी से जब करंट गया, अब फील्ड भी है करंट भी है, तो आर्म्स पर क्या होगा? एक फोर्स एक्सर्ट होगा। ये इसकी क्या होगी? प्रिंसिपल वर्किंग। अब हम बात करते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन क्या होगी। देयर आर टू मैग्नेट्स, नॉर्थ एंड साउथ, और किस शेप की होते हैं? हॉर्स शू, मतलब हम कह सकते हैं कि इस तरीके से इन दोनों का शेप क्या होगा? ये, ताकि जो कॉइल इनके बीच में आसानी से रोटेट कर सके इस तरीके से। और इसकी सर्कुलर फॉर्म, सर्कुलर फॉर्म क्यों होती है? ताकि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ सके और कॉइल की हर एक पोजीशन पे मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट कर सके। किस पर? कॉइल पर, जिसको हम बोलते हैं टू फॉर्म ए रेडियल फील्ड। हर किसी पोजीशन पे, मान लो ये शेप है इस तरीके से, और कॉइल की पोजीशन ये यहां परपेंडिकुलर हुई। अगर कॉइल की शेप हो गई ये, तो इसके लिए परपेंडिकुलर हुई, यहां पर तो इसके लिए परपेंडिकुलर। हर किसी पोजीशन पे क्या होगा? मैग्नेटिक फोर्स की जो स्ट्रेंथ है उसे मैक्सिमम मिल सके। दूसरा, इसके दोनों एंड्स, इस कॉइल के दोनों एंड्स किससे कनेक्टेड है? कम्यूटेटर रिंग्स, जिसको बोलते हैं स्प्लिट रिंग्स, हाफ रिंग्स। स्प्लिट रिंग्स का काम क्या है? करंट की डायरेक्शन को चेंज करते रहना, रिवर्स करते रहना बार बार। और ये दोनों क्या है? पी और क्यू दोनों क्या है? कार्बन ब्रशेस। जो भी बैटरी से वायर्स आ रही हैं वो डायरेक्ट इस हाफ स्प्लिट रिंग से कनेक्ट नहीं होते। अगर डायरेक्ट कनेक्ट कर दी जाए तो क्या होगा? कॉइल रोटेट करेगी, कॉइल रोटेट करेगी, साथ में ये वायर्स भी रोटेट करेंगे, दे विल गेट ट्विस्टेड। अब इस इफेक्ट से बचाने के लिए क्या यूज किया? कार्बन ब्रशेस। कार्बन ब्रशेस ये परमानेंट अटैच नहीं होते इन रिंग्स के साथ, एक टेम्परेरी, सिर्फ कनेक्शन देने के लिए। और ये वायर्स कार्बन ब्रशेस और बैटरी से कनेक्ट है। किसके इनके बीच में क्या है? स्विच। कार्बन ब्रशेस का काम क्या होता है कि जो भी करंट आया बैटरी से उसे कॉइल तक पहुंचा देना। किसके थ्रू? कम्यूटेटर रिंग्स के थ्रू। हियर ए बी सी डी, it is the rectangular coil which is also known as armature coil, which is free to rotate in between the magnets। और ये क्या है? शाफ्ट, जिसके चारों तरफ ये मैग्नेट, ये कॉइल घूमती रहती है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, हाउ इट इज वर्क। जैसे ही हमने स्विच ऑन किया और जो करंट है कार्बन ब्रश पी के थ्रू, कम्यूटेटर रिंग के थ्रू कहां पहुंचा? आर्म ए बी में, और फ्रॉम सी टू डी, इस तरीके से यहां से करंट फ्लो हुआ। अब इस करंट फ्लो होने की वजह से अभी हमने सीखा था क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। दूसरा, एक मैग्नेटिक फील्ड इन पोल्स की वजह से, नॉर्थ टू साउथ, एक मैग्नेटिक फील्ड तो ये है, और एक करंट की वजह से प्रोड्यूस हुई। अब ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड क्या करेंगे? इंटरेक्ट, और ये इंटरेक्शन इस कॉइल को कॉज करेगा ताकि ये रोटेट कर सके। अब कैसे रोटेट करेगा, कहां रोटेट करेगा, वो अब सीखते हैं। देखिए, कंसीडर इनिशियली द कॉइल इज प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली, इस तरीके से,
और मैग्नेट जो है नॉर्थ पोल यहाँ पर है, साउथ पोल यहाँ पर है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है राइट टू लेफ्ट। और जो आर्मेचर कॉइल है ए बी सी डी, जब बैटरी से करंट फ्लो हुआ इस डायरेक्शन में, ये करंट की डायरेक्शन क्या है इस आर्म में, फ्रॉम ए टू बी, और इस आर्म में क्या है सी टू डी। करंट की डायरेक्शन ये और ये, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थी ये। अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड यूज करेंगे क्योंकि अब यहाँ पर करंट भी और मैग्नेटिक फील्ड भी। तीसरी चीज क्या निकालनी है हमें, फोर्स की किस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो कौन सा यूज करते हैं हम रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। इस आर्म पे यूज करते हैं सी डी पर। करंट की डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम सी टू डी। करंट रिप्रेजेंट करती है फिंगर, करंट इस डायरेक्शन में गया। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या थी, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इस डायरेक्शन में, सी टू डी ये, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये। जो थंब पॉइंट करेगा वो क्या होगा, फोर्स। तो आर्म सी डी कहां पर मूव करेगा, ऊपर, अपवर्ड डायरेक्शन में। सिमिलरली अगर इस फेज पर, इस आर्म पर हम रूल लगाएं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, तब ये कहां पर मूव करेगा, लगाकर देख लेना, नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब इस कंडीशन में क्या होगा, ये आर्म तो जाएगी ऊपर, ये आर्म जाएगी नीचे इस तरीके से। अब ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने लगी, एंटी क्लॉकवाइज। अब जैसे ही पोजीशन आती है इसकी वर्टिकल, इस तरीके से, जो ये एयर गैप है दोनों रिंग्स के बीच में, अब उनके साथ क्या आ गया, जो हमारे कार्बन ब्रशेस थे एयर गैप में आ गए। इस दौरान क्या होगा, करंट स्टॉप होगा, कहां पर, कॉइल से फ्लो होना। जैसे ये इस पोजीशन से ऐसे आया तो एयर गैप में गया, एयर गैप का मतलब क्या है, कनेक्शन टूट जाना। कनेक्शन टूट गया तो मतलब करंट बंद हो गया। लेकिन ये कॉइल रुकेगी नहीं, क्यों, क्योंकि इसके पास पहले से मोमेंटम है, और मोमेंटम की वजह से ऐसे आते आते फिर से ये पहुंच गई। अब इस दौरान क्या होगा, जो आर्म ए बी यहां थी वो पहुंच गई यहां पर, और सी डी जो यहां थे वो पहुंच गए यहां पर। अब क्या है, इसकी पोजीशन क्या हो गई, ये दोनों इंटरचेंज, ए की जगह डी और इसकी जगह ए, और ऐसे सी, और यहां पर क्या आ गया, बी। अब क्या होगा, बैटरी का पॉजिटिव यहां से इस तरीके से। अब करंट की डायरेक्शन क्या है इस आर्म में, फ्रॉम डी टू सी एंड बी टू ए। यहां पर रिवर्स हो गया, किसकी वजह से, सिर्फ कम्यूटेटर रिंग्स की वजह से, जो रिवर्स करता रहता हमेशा डायरेक्शन किसकी, करंट की। लेकिन अगर अब दोबारा से इस आर्म पर हम बात करें किसकी, एक फोर्स एग्जर्ट की किस डायरेक्शन में हुआ, तो यहाँ करंट कैसा है, यहां से आया और ऐसे गया, पहले की तरह इस तरीके से, करंट, मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स। अब भी ये जो आर्म है वो कहां जाएगी, अपवर्ड, और ये वाली आर्म कहां जाएगी, डाउनवर्ड। पहले हाफ रोटेशन में भी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन था इसका, और सेकंड हाफ में भी एंटी क्लॉकवाइज। जब तक करंट है, जब तक ये रोटेट करते रहेंगे और ये प्रोसेस चलती रहेगी, और इसी को क्या बोलते हैं हम, मैकेनिकल वर्क। अब जो इलेक्ट्रिक मोटर है उसकी स्ट्रेंथ हम कैसे बढ़ा सकते हैं, उसकी जो कैपेसिटी है, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। एक तो जो एक कॉइल थी, हमने एक लेकर चले, हम कितने n नंबर ऑफ टर्न्स अगर ले लें, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से इसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। दूसरा, अगर सॉफ्ट आयरन कोर इसके अंदर डाल दें, चारों तरफ बाउंड कर दें कॉइल को, सॉफ्ट आयरन कोर, तो वो क्या है, इसकी मैग्नेटिज्म बढ़ाने में हेल्प करता है। और परमानेंट मैग्नेट की जगह हम यूज करें इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो करंट फ्लो होने की वजह से बनता है, उसकी स्ट्रेंथ फ्लेक्सिबल होती है, कभी कम कभी ज्यादा, तो हम उसकी स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं बाय यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट।